ओके, मुझे सम प्रॉब्लम ये बीच में रुक गया. सो लास्ट स्टेप, हाउ वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन. फाइन, यहाँ तक हो गया था. दैट बाय selfing of F1 we are having gametes, then gametes are undergoing fertilization and result is that out of 4, suppose हम इसको 100 कंसिडर कर लेते हैं, 25 each square. Out of 4, 1 is capital T both, 1 is small t and 2 are capital small t. तो हमने उसको ऐसे लिख लिया. So what is the ratio? capital T कितने हैं? 1. capital small is 2, small is 1. So we are dividing them on the basis of gene combination, genotype के basis पे. So this comes out to be 1:2:1. So this ratio is known as genotypic ratio. ठीक है, clear? क्योंकि we are dividing them or separating them this ratio on the basis of the genotype. But if we consider this phenotypically, capital T will be tall, capital T small t will again be tall. So both are tall, तो ये रेशो क्लब हो सकती है. ठीक है, so this becomes 3:1. Now we are dividing them only on the basis of physical observable characters. So 3:1 is the phenotypic ratio of a monohybrid cross and 1:2:1 is a genotypic ratio of a monohybrid cross in F2 generation. इसको इसके साथ कंपेयर करो तो यहाँ जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो दोनों सेम थी 1, और किसके लिए? F1 जनरेशन के लिए. बट इन F2 जनरेशन इट इज़ 1:2:1 एंड 3:1. ओके, अब आपको अगर कोई क्वेश्चन इस पे आता है दैट यू हैव टू कंपेयर द रेशोज़ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक, तो वो जनरली F2 का ही कंपेयर करते हैं किसी और चीज़ के साथ. क्लियर? आई होप मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज़ quite clear to all of you. ठीक है, now let us solve one of any one numerical. Okay, suppose we are having a plant, it is having blue color flower, let it be. ठीक है, ये होमवर्क भी है. ब्लू फ्लावर 100 पॉपुलेशन आपको दे दी, आउट ऑफ विच 80% आर शोइंग ब्लू फ्लावर एंड रेस्ट इज़ शोइंग लेट इट बी वाइट. ठीक है, एंड आई एम गिविंग यू द न्यूमेरिकल दैट द मेल पेरेंट इट इज़ heterozygous dominant for the character and female is recessive, suppose. So what will be the ratio in F1 generation? So you have to tell me the ratios in F1 generation. ठीक है, अब इसको अगर क्वेश्चन आपको मैं बाद में अलग से 2-4 लिख के देती हूँ, एक और सॉल्व कर देती हूँ. नाउ इसको कैसे लिखोगे? सबसे ऊपर क्या लिखोगे? करेक्टर वी आर स्टडिंग इज फ्लावर कलर. ठीक है, अब इसके 2 ऑप्शंस हैं, 1 इज़ ब्लू एंड 1 इज़ वाइट. आपका अपना तरीका भी हो सकता है, बट दिस इज़ हाउ आई डू जस्ट टू मेक इट क्लियर एवरी स्टेप. फिर से वही पेरेंट्स मेल फीमेल. मेल इज़ गिवन एज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो मेल का फिनोटाइप क्या हो गया? ब्लू. ठीक है, फीमेल का फिनोटाइप क्या हो गया? वाइट. ठीक है, अब मेल गिवन है इट इज़ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो व्हाट यू विल यूज़ हेयर? विच सिंबल you will use? T या something else? So we will use B. I told you जो डोमिनेंट करेक्टर होता है, डोमिनेंट ट्रेट होती है, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी यूज्ड टू सिग्निफाई द जीन. तो हेयर वी विल टेक कैपिटल B for blue color and small b for white color. So what is the genotype of the male? Capital B and small b. Because female is recessive, so she is small b and small b. तो इनको जब आप क्रॉस करोगे तो F1 जनरेशन कैसी आएगी? यू हैव टू टेल मी. ओके.